हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज फिफ्थ चल रही है। ठीक है, ये पांचवी सीरीज है और इस सीरीज में हम आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो होगा आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 12 है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 12 है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, लेवल 2 शुरू हो चुका है, तो ये जो भी सवाल होंगे आपको लेवल 2 से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन में नए नए कंसेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है और जो मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाता है, आप वहां से भी अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों जो भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही है या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन का या फिर आपका बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, चाहे वो एसबीआई का हो जाए या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो जाए, तो उनमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होता है आपको सिलेबस में होता है। तो आपको ये उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। साथ ही साथ जो कैट का तैयारी कर रहे हैं या फिर जेट के एग्जामिनेशन का या फिर मैट के एग्जामिनेशन का, ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो ये बुक भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके कोई भी अगर ऐसे कोई दोस्त होंगे जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है कि टू स्विमर्स स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द बीच, वन टू द साउथ एंड द अदर टू द ईस्ट। 2 hours later, the distance between them turned out to be 100 kilometer. Find the speed of the faster swimmer, knowing that the speed of the one of them was 75% of the speed of the other. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो स्विमर्स हैं हमारे पास जो कि साइमल्टेनियसली, एक बंदा जाता आपको, एक स्विमर जाता आपको साउथ में और एक जाता आपको ईस्ट में। ठीक है, 2 घंटे बाद क्या होता है कि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कितने का हो गया, 100 किलोमीटर का हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फास्टर स्विमर का स्पीड क्या होगा अगर जो दैट द स्पीड ऑफ द वन ऑफ देम, एक चीज में उसका स्पीड कितना 75% है किसके, दूसरे का। ठीक है, सवाल को समझ गए होगे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि फिगर आपको बना हुआ है, अगर मैं देखता हूँ तो नॉर्थ साउथ, अगर जिनको समझ में आता होगा तो नॉर्थ साउथ कैसे हो जाएगा, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होता, ईस्ट इधर हो जाता और ये क्या हो जाता है आपको, वेस्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके से होता है। तो एक स्विमर क्या बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पर अगर सपोज कि ये दोनों स्विमर थे, एक स्विमर गया ईस्ट में और एक स्विमर किधर चला गया, ये ईस्ट में चला गया और एक किधर चला गया आपको, वेस्ट में। यही चीज बोल रहा है, एक वेस्ट में, सॉरी एक साउथ में चला गया और एक किधर चला गया आपको, ईस्ट में चला गया। ठीक है, अब 2 घंटे ये चलते रहे, ये भी 2 घंटा चला, ये भी 2 घंटा स्विम करते रहा और 2 घंटे बाद ये अपने ऐसी दूरी पे पहुंच गए कि इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस देखा गया तो ये इस पॉइंट पे पहुंच गया और ये स्विमर इस पॉइंट पे पहुंच गया और इन दोनों के बीच में जब दूरी देखा गया, डिस्टेंस देखा गया, तो वो था कितना आपको, 100 किलोमीटर का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो फास्टर स्विमर है उसका स्पीड ज्ञात कीजिए, पता कीजिए, जबकि बोला जा रहा है कि एक का जो स्पीड है ना वो दूसरे का 75% है। अगर मैं बोलूँ इसका स्पीड अगर 4s है, सपोज करके चलते इसका स्पीड कितना 4s है, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, वो इसका स्पीड हो जाएगा। तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। तो 3/4 इसका निकलेगा तो कितना हो जाना चाहिए, 3s होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्लोअर स्विमर का स्पीड और ये हो गया आपका फास्टर स्विमर का स्पीड। किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। तो आप ध्यान दोगे तो ये क्या हो रहा है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जो डिस्टेंस है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो ये आ गया आपका 3s और ये क्या हो गया आपका 4s हो गया। ठीक है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे एक डिस्टेंस नहीं पता है। यहाँ पर जो दे रखा गया, हमें डिस्टेंस दे रखा गया, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये स्विमर ने कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये डिस्टेंस इसने तय किया आपको 3s इंटू 2 आवर्स का था, 2 घंटे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6s हो जाएगा। ठीक है, और ये स्विमर ने कितना डिस्टेंस तय किया, तो ये हो जाएगा 4s इंटू 2 दैट इज 8s हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करना हम लोगों को, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमारा ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 6s का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8s का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जगह आपका 100 का स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस थ्योरम में। परपेंडिकुलर या बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36s स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 64s स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा 100 इंटू 100, इसी के बराबर होगा। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 100s स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 100, जिसमें से एक 100 कैंसिल आउट होगी, तो एस स्क्वायर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमें निकालना था यहाँ से फास्टर स्विमर का स्पीड। तो फास्टर स्विमर तो मेरा 4s ही है। ठीक है, जिसकी स्पीड 4s है वही मेरा फास्टर स्विमर है। तो उसकी स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 4 इंटू 10 दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अब अगला जाए सवाल देखा जाए, बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए मोटरसाइकिलिस्ट लेफ्ट पॉइंट ए फॉर पॉइंट बी 2 hours later, another motorcyclist left A for B and arrived at B at the same time as the first motorcyclist. Had the both motorcyclists started simultaneously from A and B traveling towards each other, they would have met in 80 minutes. How much time did it take the faster motorcyclist to travel from A to B? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है हमसे कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है। 2 घंटे बाद एक और मोटरसाइकिलिस्ट है, एक और मोटरसाइकिल चलाता है, वो भी ए पॉइंट को छोड़ता है और बी की तरफ जाता है। ठीक है, और वो बी के साथ ही पहुंचता है, फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट के साथ ही सेम टाइम ए और बी पहुंच जाते हैं। 2 घंटे बाद चलता है, फिर भी बी जो है वो ए के साथ उसी प्लेस पे बी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं साथ में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हैड द बोथ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी। अब दोनों, एक ए से चल रहा है और एक बी से चल रहा है, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब वो जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो 80 मिनट में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। अब क्या बोल रहा, हाउ मच टाइम डिड इट टेक द फास्टर मोटरसाइकिलिस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में फास्टर मोटरसाइकिलिस्ट को कितना समय लगेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेते, ये ए है और ये पॉइंट क्या आपको बी है। ठीक है, पहला मोटरसाइकिलिस्ट चल दिया और उसने, अगर मान के चलिए उसकी स्पीड अगर यहाँ पर है आपको S1 है। ठीक है, और उसके 2 घंटे बाद हमारा जो दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट है वो चला, वो उसकी स्पीड कितनी S2 है। ठीक है, अब ये जो पहला मोटरसाइकिलिस्ट है ना, इसको टाइम लगा अगर टी, अगर इसको टी टाइम लगा, अब 2 घंटे बाद ये चला है। ठीक है, 2 घंटे बाद ये दूसरा वाला मोटरसाइकिलिस्ट चला है, लेकिन दोनों जो है ना, दोनों इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे दोनों साथ में पहुंचते हैं। तो ऑब्वियसली इससे ये बात हो जाएगा कि इसको 2 घंटे कम समय लगे होंगे, -2। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में निकले, क्योंकि 2 घंटे पहले ये पहला वाला चला था। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा केस क्या, ये तो पहला केस हो गया। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, दोनों मोटरसाइकिलिस्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे वुड मेट इन 80 मिनट्स। कहीं पे ये बीच में मिलते हैं और वो कितने मिलते हैं आपको, 80 मिनट में मिलते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई S1 और इसकी स्पीड हो गई कितनी, S2 हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ से
एक चीज़ यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, अगर दो हमारे पास मोटरसाइकिलिस्ट हैं, अगर मैं उनका टेबल बनाता हूँ तो एक M1 हो गया और एक क्या हो गया आपको M2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम का जो रिलेशन होगा, टाइम का रिलेशन क्या हो जाएगा, पहला मोटरसाइकिलिस्ट कितना लेता है, टी लेता है, और ये लेता है आपको t-2। तो यहाँ पर क्या है, ए बी जो है ना आपका डिस्टेंस सेम है, ए बी का डिस्टेंस क्या आपको सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो होगी मोटरसाइकिलिस्ट 1 की होगी वो हो जाएगी आपको t-2, मोटरसाइकिलिस्ट 2 की जो स्पीड हो जाएगी आपको t हो जाएगी। ठीक है, S1 हो गया आपको t-2 के बराबर है, S2 क्या हो जाएगा आपका t के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले केस में, ये तो केस फर्स्ट था आपका, ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड केस हो गया आपका केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड में क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे और 80 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं। डिस्टेंस हम इसको मान के चलते कितना आपका डी है। ठीक है, तो डिस्टेंस डी है, अगर टी मीट क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2, और ये 80 मिनट में एक दूसरे से क्या करते हैं, आपको मिलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं, रेशियोज में लेते हैं, तो डी S1 और S2 कितना है आपका t-2 है, और प्लस में क्या आपको t है। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 80 मिनट है, तो इसको हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 4/3 आवर्स आ जाएगा। 4 बाई कितना हो जाएगा आपका 3 आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर डी अगर हम ऐसे लिखें, और ये हो जाएगा आपका 2 t-1, 2 कॉमन आउट कर लिया 3। ठीक है, और डी बटे में t-1 का रेशियो आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, डी बटे में t-1 का जो रेशियो आएगा आपको 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ d जो है वो 8 के बराबर है, अगर मैं बोलता हूँ d को अगर मैं बोलता हूँ 8 के बराबर है, तो t-1 आपको कितने के बराबर हो जाएगा, आपको t-1 3 के बराबर होगा, और t-1 जब आपको 3 के बराबर होगा तो t हो जाएगा आपको कितना 4 के बराबर। कितना हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है कि फास्टर मोटरसाइकिलिस्ट को कितना समय लगेगा ए से बी तक जाने में। ठीक है, तो फास्टर मोटरसाइकिलिस्ट का अगर हम निकालते हैं तो टी की वैल्यू कितनी आई है 4, और ये किसका आपको स्लोअर मोटरसाइकिलिस्ट का टाइम है। तो फास्टर का कितना आपको टाइम है, फास्टर का आपको टाइम आपको t-1, तो फास्टर का हो जाएगा t-2 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 4-2, दैट इज 2 आवर्स। तो फास्टर वाले को कितना टाइम लग रहा है आपको, 2 आवर्स का समय लग रहा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये समझ गए इस सवाल को भी। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और इस सवाल में क्या है कि 2 horses started simultaneously towards each other and meet each other at 3 hours 20 minutes later. How much time will it take the slower horse to cover the whole distance if the first arrived at the place of the departure of the second 5 hours later than the second arrived at the point of departure of the first? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 हॉर्सेस हैं, ठीक है, वो 2 पॉइंट से एक साथ वो चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो 3 घंटे 20 मिनट के बाद वो एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक द स्लोअर हॉर्स टू कवर द होल डिस्टेंस। इसमें से जो धीरे जो चल रहा हॉर्स, उसको कितना समय लगेगा पूरा होल डिस्टेंस कवर करने में, जबकि ये कि पहला जो है ना दूसरे वाले के डिपार्चर पॉइंट में 5 घंटे लेट से पहुंचता है दूसरे वाले से, जो कि वो फर्स्ट वाले डिपार्चर पे पहुंचता है। ठीक है, देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर हम सपोज करते हैं एक हॉर्स यहाँ पर ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, ठीक है, और ये हॉर्स जो है आपको, ये हॉर्स आपको आ, ये हॉर्स इधर से चलना शुरू किया S1 की स्पीड से, और ये वाला हॉर्स इधर से चलना शुरू किया ये S2 के स्पीड से। ये कहीं आपको बीच में मीट करते हैं, नहीं पता कहाँ पे मीट करते हैं, और ये एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से मिल लिए, और फिर ये मिलने के बाद ये आगे बढ़ जाते हैं, ये इस साइड आगे बढ़ गया और ये इस साइड आगे बढ़ गया। ठीक है, और ये पूरा होल जर्नी में S1, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक द स्लोअर हॉर्स टू कवर द होल डिस्टेंस इफ द फर्स्ट अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ डिपार्चर। पहला जो है
वो प्लेस ऑफ द डिपार्चर ऑफ द सेकंड का डिपार्चर पॉइंट ये है, यहाँ पर उससे पहले वाले से 5 घंटे ज़्यादा लेट पहुंचा है, तो ये हो जाएगा आपका t+5। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होगे कैसे क्या है सवाल को। ये यहाँ पे मीट किए और मीट करने के बाद ये आगे बढ़े, इसको टोटल जो टाइम लगा ना, ये हॉर्स 2 को उसको टी टाइम लगा, और ये हॉर्स 1 जो था उसको t+5 लगा, इससे 5 घंटे ज़्यादा देर से वो पहुंचता है दूसरे वाले के डिपार्चर पॉइंट पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 2 हॉर्स है, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, 2 हॉर्स है H1 और H2, जिनका टाइम जो है वो टाइम कितना आपको, हॉर्स 1 को लगा आपको t+5 और हॉर्स 2 को लगा आपको t। ठीक है, अब स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है। कब, जब हमारा डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या आपको सेम है, तो यहाँ पे इन्वर्सली हो जाएगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा आपको t और इसका स्पीड हो जाएगा आपको t+5। ठीक है, ये हो जाएगा हॉर्स 1 का स्पीड और ये हो जाएगा आपका हॉर्स 2 का स्पीड। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर यहाँ जो ए बी का जो है आपको, वो हम लोग मान के चलते हैं डी डिस्टेंस है। ठीक है, कितना हमने मान लिया, डी डिस्टेंस है। तो एक चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि डी बटे में S1 जो है, इसको टोटल टाइम कितना लगे, t+5 समय लगा। ठीक है, और डी बटे में अगर S2 अगर हम निकालते तो इसको टाइम कितना लगा आपको, t टाइम लगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एक रिलेशन आ सकता है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करते तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d/S1 माइनस d/S2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, d/S1 माइनस d/S2 इज इक्वल टू 5। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर हमें एक चीज और गिवन था, टी मीट वाला टाइम गिवन था, तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ये एक इधर आ रहा है एक इस साइड आ रहा है, तो ये इस पॉइंट पर अगर मीट करते हैं तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, इनको टाइम कितना लगा, 3 आवर्स 20 मिनट्स। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो d/S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10/3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग पकड़ के चलते हैं, तो d बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, d बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कि, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ से d बराबर इसका हो जाएगा S1 प्लस S2 बोल रहा है, तो S1 मेरा t है और ये आपको t+5 है S2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 10/3 और ये हो जाएगा आपका 2t+5। कितना हो जाएगा, 2t+5। डी की वैल्यू आ गई। अब डी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डी का वैल्यू अगर हम पुट करें तो 10/3 मेरा कॉमन आउट हो जाएगा, इसको पहले मैंने कॉमन आउट कर लिया, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2t+5 और S1 कितना है मेरा, S1 मेरा t है। क्लियर है, और उसी प्रकार से हम यहाँ पे d यहाँ पे भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा आपका 2t+5। ठीक है, और नीचे में लिखेंगे हम लोग S2 कितना है, S2 इस इक्वेशन में S2 हमारा t+5 है। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 के इक्वल। ठीक है, अब हम 2t+5 भी मेरा क्या करते हैं, उसको कॉमन आउट ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10/3 और यहाँ पे लिखेंगे 2t+5 और ये आ जाएगा आपका 1/t माइनस 1/t+5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 से चला गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2t+5 और यहाँ पर अब t+5 और t इधर आ जाएगा, तो ये 5/t+5 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3/2। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए इसको। अब इसको और अगर आगे हम बढ़ाते अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 3t² माइनस 5t माइनस 50 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा आपको 5 और एक आ जाएगा आपको -10/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब सॉल्व करोगे। तो ये हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव है, तो हमें कंसिडर कौन सा करना पड़ेगा, टी इज इक्वल टू 5 करेंगे। ठीक है, तो t इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 5 हो गया। तो t इज इक्वल टू 5 हो गया, तो ये हो जाएगा, हमको बताना क्या था कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्लोअर हॉर्स। तो स्लोअर हॉर्स का कितना टाइम है आपको, स्लोअर हॉर्स का आपको t प्लस 5 है। तो स्लोअर हॉर्स का कितना हो जाएगा, t प्लस 5, दैट इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो कितना टाइम लग गया उनको, 10 आवर्स लग गए आपको स्लोअर वाले हॉर्स को पहुंचने में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये अगला सवाल क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय टू buses to travel a distance of 350 किलोमीटर is 2 hours 20 minutes. If the difference between their speeds is 5 किलोमीटर पर आवर, find the slower speed. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो बसेस हैं, उनका जो टाइम होते टाइम जो वो लेते हैं किसी डिस्टेंस को 350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका कितना आ रहा है आपको 2 आवर्स 20 मिनट्स आ रहा है, और उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है वो कितना आपको 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। तो फाइंड द स्लोअर स्पीड, स्लोअर स्पीड कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम मान के चलते हैं कि S1 जो है ना, स्पीड जो आपको S2 से क्या आपको छोटा है। ठीक है, इसको मान के चलेंगे तभी जाके हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला इक्वेशन हमारा निकल गया कि हमारा जो डिस्टेंस वो कितना आपको 350 किलोमीटर है। इसको अगर हमने S1 से डिवाइड किया, S1 मेरा क्या छोटा है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या आएगा, बड़ा आएगा। और इनका डिफरेंस जो बोला जा रहा है वो कितना बोला जा रहा है आपको, 2 आवर्स। टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना, 2 आवर्स 20 मिनट्स है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 350 बटे में S1 हो जाएगा पहला वाला बस का टाइम, और दूसरे वाला बस का टाइमिंग कितना हो जाएगा 350 बटे में S2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ तो कितना हो जाएगा 7/3। ठीक है, और S1 जो है आपको S2 से छोटा है। ठीक है, अब जो दूसरा इक्वेशन है, स्पीड का जो डिफरेंस है आपको S2 माइनस S1 जो है वो कितना आपको 5 किलोमीटर पर आवर का है। ठीक है, कितना आपको 5 किलोमीटर पर आवर का है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो S2 की जो वैल्यू आएगी वो S2 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस S1। ठीक है, S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस S1 आ जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक। तो चलिए इस इक्वेशन में इस चीज को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 350 बटे में क्या लिखा है S1, माइनस हो जाएगा आपको 350, और नीचे में लिख लोगे कितना S1 प्लस 5 इज इक्वल टू जाएगा आपको 7/5। ठीक है, तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा आपको 50/S1 माइनस 50/S1 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 5। 7 कॉमन आउट निकाल लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3, ये हो गया आपको 7/3 और ये हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक एक करते हैं, एक एक करके हमें यहाँ पे निकालना था, स्लोअर का स्पीड निकालना था। तो स्लोअर हमारा तो S1 है ही, तो चलिए उसको पुट करके देखते हैं। तो एक एक करके पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करके जब हम लोग देखते हैं ये, तो एक्चुअल में आपका जो 25 अगर हम लोग ऑप्शन पुट करेंगे, 25 को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा 25 से LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। देखिए कैसे होगा, 50 में ये हो जाएगा आपको 25, माइनस 50 में 25 और 5 कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 5/3, और ये निकल के आ जाएगा आपका कितना 1/3। तो ये हो गया आपका LHS, और RHS मेरा कितना 1/3 है ही। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया आपको RHS हो गया। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है इसको आप अगर ऐसे पुट करके अगर बनाओगे तो ज़्यादा ही आसानी से ये बन जाएगा ऑप्शन पुट करके। ठीक है, चलिए बढ़िया, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। One bad day at 7 a.m. I started on my bike at the speed of 36 km per hour to meet one of my relatives.
After I had traveled some distance, my bike went out of the order and I had to stop. After resting for 35 minutes, I returned home on foot at a speed of 14 km per hour and reached at home 1 p.m. Find the distance from my house at which my bike broken down. ठीक है, देखिए 7 AM में मैंने एक बाइक शुरू किया अपना किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, ठीक है, और मैं किस स्पीड से गया, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है। कुछ एक डिस्टेंस चला, सपोज कीजिए हमने कितना चला, डी डिस्टेंस चला और मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। अब वहां पे मैं 35 मिनट्स तक वेट किया, अपना गाड़ी ठीक किया, चाहे जो भी, रेस्टिंग फॉर 35 मिनट्स, फिर वहीं से मैं रिटर्न आ गया। और रिटर्न कौन सी स्पीड से आया, मैं रिटर्न आया 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और आके फिर से अपने घर पे आ गया और घर में कितने बजे पहुंचा, 1 PM में पहुंचा, ठीक है। तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पे मेरा गाड़ी खराब हुआ था, तो डी डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस इसने कितना तय किया है यहाँ से, देखिए एक टोटल डिस्टेंस ये जाने में लगा, तो जाने में उसको कितना लगा डी, और उसको टाइम कितना लगा हो, 36 डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद वही डिस्टेंस वो लौटा है, डी डिस्टेंस वो लौटा है, कौन सी स्पीड से लौटा हो, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटा है, ठीक है। टोटल टाइम यहाँ से कितने लगे इसको, ठीक है, 7 AM से वो चला था और 1 PM में वो कहाँ पहुंचा, अपने घर पे पहुंचा है। तो देखा जाए तो एक्चुअली में वो कितना देर लगा दिया वहां पे, उसको देखा जाए तो यहाँ पे लोग आ जाएगा 7 से 8 9 10 11 12 और 1, तो 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे उसको लगे हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा होगा, 6 घंटे लगे हैं। लेकिन ये 6 घंटे में उसने 35 मिनट क्या किया, आपको 35 मिनट आपको वो इंतजार किया एक जगह पे, ठीक है। 35 मिनट उसने क्या किया, इंतजार किया। तो ये 35 मिनट जो इंतजार किया, ये कितना हो जाएगा आपका, 5 घंटे 25 मिनट हो जाएंगे ना, 5 घंटे 25 मिनट, ठीक है। तो अब 5 घंटे जो 25 मिनट हुए हैं, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, आवर में। तो 5 + 25 और नीचे में कितना लिख लोगे, 60 लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, 65/12, कितना आ जाएगा, 65/12 आ जाएगा। चलिए अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो इसको ऊपर मैं जोड़ के लिख सकता हूँ 50D और नीचे मैंने कितना लिख दिया, 36 × 14 इज इक्वल टू जाएगा 65/12, ठीक है। ये हो गया आपका 12×3 = 36 हो गया, कि 10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और ये 7 से हो जाएगा, और ये 2 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 7 × 3 × 13 और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा आपका 5, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका कितना, 54.6 किलोमीटर। तो पूरा जो डिस्टेंस है आपको जहाँ पे हमारी बाइक खराब हुई थी, वो कितना आपको 54.6 किलोमीटर है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, तो और ये 5 क्वेश्चंस मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चाहो तो डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो एट लास्ट यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।